हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोग क्लास 10th में चले गए हो, ठीक है। तो आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास का, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर का टॉपिक, ठीक है। तो रियल नंबर जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है, और नंबर सिस्टम का टॉपिक आप लोग 9th में भी पढ़े हो, 8th में भी पढ़े हो, 7th में भी पढ़े हो, हर क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा रियल नंबर का, इसको आज हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है आज का वो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसको यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, वो बिलोंग्स करते थे इटली साइड से, ठीक है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया था। तो नहीं, इटली नहीं, ग्रीक साइड से। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, तो उन्हीं के नाम से है ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है। ये बिल्कुल डिवीजन का कंसेप्ट है, और जो डिवीजन का कंसेप्ट है वो आप सबको पता है कि डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही कंसेप्ट बिल्कुल सेम है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखते हैं डिवीजन का कंसेप्ट जो होता है हमारा, वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे r जो है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के फॉर्म में क्या बोला गया है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है। इसमें एक टर्म यूज हुआ है लेम्मा, एक टर्म है यूक्लिड और एक टर्म है डिवीजन। यूक्लिड इसलिए है क्योंकि यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, और डिवीजन मतलब ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और लेम्मा का मतलब हुआ कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव किया गया है, उस टाइप के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेम्मा। सिंगल स्टेटमेंट को बोलते हैं लेम्मा। उस लेम्मा के कंसेप्ट का यूज करके हम आगे किसी भी कंसेप्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लिखा है, इसमें a, b, q एंड r, यहाँ पे 4 नंबर्स यूज हुए हैं, ठीक है। a, b, q एंड r। अब a, b, q एंड r इन सब का क्या कंडीशन हो सकता है, किस टाइप के नंबर्स को हम लेंगे a, b, q एंड r में, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a, b, q, r ऑल आर पॉजिटिव नंबर होंगे। a, b, q एंड r ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन ये जो r है, r का एक कंसेप्ट है, r की जो वैल्यू होगा वो 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। r की जो वैल्यू होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और b के जस्ट पहले होगा, मतलब b इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। मतलब r की जो वैल्यू है उसमें b इंक्लूडेड नहीं है। तो r होगा क्या? इंटीजर होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा और b के जस्ट पहले होगा, ठीक। अगर हमारे पास b की वैल्यू कुछ हो गया, जैसे b इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 0, 1। अगर हम b इज इक्वल टू लेते हैं 3, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 0, 1, 2। b इज इक्वल टू हमने लिया 4, तो r इज इक्वल टू होगा हमारा 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से हम r की वैल्यू को लिख सकते हैं। r हमारा इंटीजर होगा, लेकिन b को इंक्लूड नहीं करेगा, b को हमें लेफ्ट रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कंसेप्ट है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? जैसे अगर हमें HCF निकालना है, 2 नंबर्स है, उसका HCF 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर्स हो, उसका HCF निकालना है, तब हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। या फिर HCF के अलावा अगर हमारे पास किसी भी नंबर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उस समय हम इसका यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिवीजन का जो यूज होता है, वो सारे कंसेप्ट सारे यूजफुल होगा यहाँ पे लेम्मा के फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन और लेम्मा सेम ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स के फॉर्म में इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे किसी नंबर्स को हमें कैटेगराइज करना है 2 पार्ट्स में, तब हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो a इज इक्वल टू एनी नंबर है, कोई भी नंबर है a, और उसको हमें 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है a को, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं b इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू होगा वो 0 और 1 होगा। a कोई भी नंबर है, अगर किसी भी नंबर को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमने b की वैल्यू ले लिया 2,
अगर 2 पार्ट्स में करना है तो, अगर आपको 3 पार्ट्स में करना है तो b की वैल्यू क्या लोगे 3, 4 पार्ट्स में करना है तो b की वैल्यू क्या लोगे 4, तो b की वैल्यू हमने ली है 2, और b जब हमने 2 लिया तो r की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू होगा 0 एंड 1, तो r की वैल्यू हो गया 0 एंड 1। अब हमारा जो कंसेप्ट था, जो लेम्मा का कंसेप्ट था वो क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था। तो हमने b की जगह पे क्या लिया है, हमने b की वैल्यू लिया है 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस आर। लेकिन ये r का जो वैल्यू है वो 2 पार्ट्स है, r की वैल्यू 0 है एंड 1 है, तो यहाँ से आएगा हमारा a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 फर्स्ट पार्ट, और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट आ गया, एक आ गया 2q प्लस 0, एक आ गया 2q प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये जो 2 पार्ट्स है 2q एंड 2q प्लस 1, ये दोनों पार्ट्स कंबाइंड होने के बाद किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एनी नंबर को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिए। ठीक है, हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, मतलब कोई भी नंबर है उसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो लेट्स b इज इक्वल टू 3, हमने b की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लिया। अब जब b की वैल्यू 3 लेंगे तो r की वैल्यू क्या क्या होगा, r की वैल्यू हो जाएगा 0, 1 एंड 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। जब हमने b 3 लिया तो r की वैल्यू हो गया 0, 1 एंड 2। अब हम a जो है इसको क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, a की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3q प्लस r, तो r है 0, 1, 2, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 3q प्लस 0, फिर उसके बाद 3q प्लस 1, फिर उसके बाद 3q प्लस 2। तो जो हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये जो 3 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं। अगर जब हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था उस समय हमारा आया था 2q एंड 2q प्लस 1, जब हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया तो हमारे पास आया 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ये 2q और 2q प्लस 1 का मतलब है ये दोनों पार्ट्स कंबाइंड होकर के सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स जब कंबाइंड होंगे तो जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 का मतलब है ये तीनों पार्ट्स जब कंबाइंड होंगे तब ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे इसमें अगर हम q के जगह पे पुट करते हैं 0, q इज इक्वल टू, जब हमने 0 पुट किया तो ये आ गया हमारा 2 और ये आ गया 1। इसमें जब हमने q इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 1 2, और ये हो गया 2 प्लस 1 3। ठीक है, जब हमने 0 पुट किया तो ये हो गया, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1, और जब हमने 1 पुट किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और जब हमने q की वैल्यू 2 पुट किया तो ये हो गया हमारा 4 एंड ये हो गया 5। ठीक है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूअस ये नंबर्स हमारे पास आए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इस केस में देखते हैं। इस केस में जब हम q की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2। जब हम q की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा 3, और फिर ये हो गया 1 पुट करने पे 4, फिर ये हो गया हमारा 5। तो 0 जब हमने पुट किया तो 0, 1, 2, 1 पुट किया तो 3, 4, 5, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नंबर आ रहे हैं, मतलब ये तीनों कंबाइंड होने के बाद ऑल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये तीनों कंबाइंड हो जाएंगे तो कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं रहेगा, सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये वाला पार्ट किया, हमने b इज इक्वल टू 3 किया तो इसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। अब जब हम b इज इक्वल टू 4 कर देंगे तो वो हमारा 4th पार्ट में कैटेगराइज हो जाएगा, 4 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू जब हम 4 करेंगे तो r की वैल्यू उस समय क्या होगा, जब हमने b की वैल्यू ले लिया 4 तो r की वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, r की टोटल 4 वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हमारे पास जो एनी नंबर्स का फॉर्मूला था वो था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब r की जगह पे आपको पुट करना है 0, 1, 2 एंड 3। तो जब हमने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो a इज इक्वल टू हो गया 4q, क्योंकि b की जगह पे 4 है तो ये हो गया 4q। जब हमने r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो a इज इक्वल टू हो गया 4q प्लस 1। जब हमने r इज इक्वल टू 2 पुट किया तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 4q प्लस 2। r इज इक्वल टू 3 पुट करने पे a इज इक्वल टू हो गया हमारा 4q प्लस 3। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट है 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, ये चारों पार्ट्स कंबाइंड होने के बाद ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल रियल इंटीजर्स
को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स कंबाइंड हो रहे हैं। अब इस 4 पार्ट्स में कई बार हमारे पास ये ऐसे होता है कि कौन से 2 पार्ट्स हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स कौन से हैं जो कंबाइंड होने के बाद सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 क्यूब है और 4 क्यूब प्लस 2 है, ये दोनों इवन है, ठीक है, और ये जो 2 है ये दोनों ऑड है। तो अगर हमें बोला जाए कि कौन से 2 पार्ट है जिसको कंबाइंड करने के बाद ऑल इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर दें, तो इसका मतलब ये हो गया 4 क्यू एंड 4 क्यू प्लस 2, ठीक है। अगर हमें पूछा जाए कौन से 2 पार्ट्स है जिसको कंबाइंड करने के बाद ऑल ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर दें, तो उसका हमारा आंसर होगा 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3, ठीक है। तो 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 2 ऐसे ऑड इंटीजर्स हैं, दो ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिसको कंबाइंड होने के बाद सारे ऑड को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और 2 ऐसे नंबर 4 क्यू एंड 4 क्यू प्लस 2 जिसको कंबाइंड होने के बाद सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कंसेप्ट था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन एक एक करके हम देखते हैं कि ये इस कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में कैसे आ रहा है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसको भी ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, लेकिन पहले हमें ये कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज 2q प्लस 1। जितने भी इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में है और जो ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। मतलब जितने भी इवन हैं ऑल इवन 2q एंड ऑल ऑड 2q प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसलिए हम जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए लेट b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू हमने 2 लेट कर लिया। जब b की वैल्यू हम 2 लेट करेंगे तो उसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस r, और जो r की वैल्यू होगा r हो जाएगा हमारा 0 एंड 1, r की जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 0 एंड 1। तो जब r 0 होगा r 1 होगा तो a की वैल्यू हो जाएगा 2q एंड 2q प्लस 1। तो ये जो 2 पार्ट्स है 2q और 2q प्लस 1, ये दोनों पार्ट्स ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट कंबाइंड होने के बाद ऑल, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हम बोल सकते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2q और 2q प्लस 1 जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तभी ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो 2q है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2q प्लस 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2q ये जो है ये डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, क्यों 2 से डिविजिबल है? क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है। और जो 2q प्लस 1 है ये नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था, जितने इवन है वो 2q रिप्रेजेंट करेगा और जो ऑड है वो 2q प्लस 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो 2q है ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये इवन हो गया, ठीक है, इसलिए ये इवन हो गया। और ये 2q प्लस 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये ऑड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि 2q प्लस 1 ऑल ऑड को रिप्रेजेंट करेगा और जो 2q है वो हमारा ऑल इवन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इसको ऑड प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, एक 4q प्लस 1 होता है और दूसरा 4q प्लस 3 होता है। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उनको हमें 2 फॉर्म में कैटेगराइज करना है, ठीक है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो इसके लिए जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब हमने b की वैल्यू 4 लिया था तो उस समय आया था, सेम उसी कंसेप्ट से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट b इज इक्वल टू 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4q है। अगर 5 से रिलेटेड रहता आप 5 लेते, 6 से रिलेटेड रहता आप 6 लेते, लेकिन यहाँ पे 4 से रिलेटेड है, इसलिए आपने क्या लेना है, b की वैल्यू 4 लेना है। तो b जब हमने 4 लिया तो यहाँ पे r की वैल्यू हो गया 0 1 2 एंड 3।
आर की वैल्यू हो गया 0, 1, 2 एंड 3। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, ठीक है। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स कंबाइंड होने के बाद ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई भी पार्ट्स हटा देते हो तो कोई ना कोई इंटीजर हो जाएगा, वो लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है। सारे पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तभी रिप्रेजेंट हो पाएंगे जब इस चारों पार्ट्स को आप कंबाइंड करके लिख रहे हो, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें से ये जो दोनों है ये ऑड है, बाकी जो 4q और 4q प्लस 2 है ये दोनों इवन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब हमें डिवाइड करके देखना है इसमें 2 से कौन डिविजिबल है और 2 से कौन डिविजिबल नहीं है। जो 2 से डिविजिबल होगा वो हमारा इवन होगा और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा ऑड होगा। तो यहाँ पे 4q एंड 4q प्लस 2 ये जो दोनों हैं ये दोनों डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है, हेंस इवन, हेंस रिप्रेजेंट ऑल इवन, ठीक है। ये सारे इवन को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो 4q प्लस 1 है और 4q प्लस 3 है ये नॉट डिविजिबल बाई 2, ये नॉट डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, हेंस ऑड, ठीक है। इसलिए ये ऑड है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये दोनों ऑड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जब भी आपका क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे हमने b इज इक्वल टू 4 लिया, r इज इक्वल टू ये, तो ये जो लिखा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, इसके पहले एक और स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। वो स्टेप होगा हमारा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये स्टेप भी आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। और उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से a की जो वैल्यू हुआ 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, और इसमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 हमारा ऑड आ गया, और जो 4q और 4q प्लस 2 आया ये इवन आ गया, ठीक है। यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। जो ऑड इंटीजर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसी 3 के फॉर्म में होंगे जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि b की वैल्यू हम क्या लें, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, b की वैल्यू क्या लेना चाहिए, 6 लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया लेट b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू हमने 6 लेट किया। तो जब b की वैल्यू 6 हो गया तो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो हर बार ये आपको लिखना पड़ेगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपने 6q प्लस 1 ये कैसे लिख दिया, ठीक है। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, r की वैल्यू 0 से 5 तक होगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6q, फिर 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। r की वैल्यू हमारे पास ये हो गया 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। तो ये जो है ये ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 6 पार्ट्स है ये सारे कंबाइंड होंगे तो ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऑल इंटीजर्स को नहीं चेक करना है, हमें क्या चेक करना है इसमें, हमें चेक करना है ऑड इंटीजर्स, ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑड इसमें से कौन सा होगा और इवन कौन सा होगा ये हमें खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है और इवन का मतलब जो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से कौन कौन से डिविजिबल है, एक ये है, फिर एक ये है और एक ये है। यही जो 3 नंबर्स हैं, एक 6q हो गया, एक 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये तीनों 2 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे 6q है तो 2 इंटू 3q हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q तो 2 से डिविजिबल है। और 6q प्लस 4 है,
सिक्स क्यू प्लस टू है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री क्यू प्लस वन, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब सिक्स क्यू प्लस फोर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री क्यू प्लस टू, ये भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तीनों 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। लेकिन जो हमारे पास है 6 प्लस वन, 6 प्लस वन, इसमें हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। 6 प्लस 3, इसमें से भी हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। और जो 6 प्लस 5 है, इसमें से भी हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो तीनों पार्ट्स है, ये तीनों पार्ट्स 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये तीनों जो होगा वो ऑड को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, हेंस ऑड, हेंस ऑड प्रूव। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 को देखते हैं इसमें है क्या। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब तक हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स में ही देखते थे कि ऑड होगा या इवन होगा, या पॉजिटिव इंटीजर्स को भी हमें कैटेगराइज करना था 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स में, ऐसे था। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, किसका स्क्वायर करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, या तो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। 3m का मतलब क्या होता है, 3m का मतलब हुआ 3 का मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। और 3m प्लस 1 का मतलब हुआ मल्टीपल ऑफ 3 से 1 ज़्यादा, मोर देन 1। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 से 1 ज़्यादा है और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है, ये हमें प्रूफ करना है। अब मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करने के लिए हमें वैसा किसी भी नंबर को हम चाहे तो 2 पार्ट्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करें यहाँ पे, जिससे कि हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें या फिर उससे 1 मोर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए जो हमें नंबर लेना पड़ेगा वो 3 पार्ट्स वाला लेना पड़ेगा, मतलब b की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये वाला केस पॉसिबल होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम चाहे तो b की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं। जब हम b की वैल्यू 2 लेंगे तो जो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 2q और 2q प्लस 1 आएंगे। जब b की वैल्यू हम 3 लेंगे तो जो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 आएगा। जब हम b की वैल्यू 4 लेंगे तो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, यही पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा लें। खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि b की वैल्यू क्या लें जिससे जो गिवन है वो प्रूव हो जाए। आप b इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है 3m और 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो हमारे लिए वो सिंपल होगा जब हम b की वैल्यू क्या लें, 3 लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में लेट b इज इक्वल टू 3। जब हमने b की वैल्यू 3 ले लिया तो a इज इक्वल टू, a का मतलब है एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। a जो हो गया वो हो गया हमारा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, 3 पार्ट्स में आ गया 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब यहाँ पे इसने बोला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे है क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब स्क्वायर की बात किया जा रहा है तो इसका मतलब ये जो हमने नंबर लिया उसके स्क्वायर को हमें देखना है कि वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 3q का स्क्वायर और ये हो गया 9q स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई m। 3m के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू 9 को हमने लिख लिया 3 इंटू 3 और ये q स्क्वायर, और ये जो 3q स्क्वायर है ये कोई इंटीजर है तो उसकी जगह पे हमने m लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें सेकंड वाला पार्ट जो है वो है हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q ये हो गया 6q। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर
प्लस 6q प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 9q² प्लस 6q है इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, जब 3 कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3q²। जब 3 कॉमन आया तो 3 इंटू 3q² प्लस ये हो गया 2q, फिर उसके बाद प्लस 1। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाई समथिंग आ गया, तो उसी मल्टीप्लाई बाई समथिंग को हम m बोलते हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे है इसी को हम बोलते हैं क्या, m। तो ये हो गया हमारा 3m प्लस 1। तो जो हमने सेकंड वाला पार्ट लिया था, सेकंड वाला केस, ये फर्स्ट केस था हमारा, केस फर्स्ट, और ये है हमारा केस सेकंड। तो जो हमने सेकंड केस लिया इसको भी हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद एक और केस हमारे पास बचा हुआ है 3q प्लस 2, थर्ड केस। तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमारे पास 3q प्लस 2, तो इसको हम लिखेंगे 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, सीधा हमने स्क्वायर करते हैं थर्ड केस में। केस थर्ड में जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q²। तो a² की वैल्यू हो गया 9q² प्लस 2ab करने के बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस ये हो गया 12q और प्लस b² का मतलब हो गया 4, ठीक है। तो अब इस 4 को हम लिखते हैं 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक ये 1 अलग है, लेफ्ट है, ये प्लस 3 प्लस 1 है, तो 3 तक में इसमें से 3 कॉमन हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ठीक है। ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी कंसेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, तो उसका जो क्यूब होगा वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। इसी 3 फॉर्म में आएगा, इस 3 के अलावा और किसी फॉर्म में नहीं आएगा। मतलब इसी 3 फॉर्म में हम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर उसके क्यूब को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 9 से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पे फिर से सोचना पड़ेगा b की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर आप b की वैल्यू 9 लेते हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप b की वैल्यू 9 लेते हो तो आपके पास टोटल 9 केसेज बनेंगे। एक हो जाएगा 9q, दूसरा नंबर होगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, फिर सबका क्यूब करना होगा, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आप b की जगह पे 3 लेते हो तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो b की जगह पे आप 3 लेते हो तब भी ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं b की जगह पे 3 ले करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट b इज इक्वल टू 3, हमने b की जो वैल्यू लिया वो 3 ले लिया। अब हम यूज कर रहे हैं कौन सा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, जब हम बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा देख रहे हैं तो वो होगा हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। a की जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें करना क्या था, यहाँ पे क्यूब करना था। क्यूब के बारे में हमें पूछा गया है कि वो उस फॉर्म में होना चाहिए। तो केस फर्स्ट a इज इक्वल टू 3q, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q टू द पावर 3, तो ये होगा 3 टू द पावर 3 27 और q टू द पावर 3 27q टू द पावर 3 हो गया। अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, ये तीनों में से किसी फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 3 और ये q टू द पावर 3, तो ये हो गया 9, और ये जो पार्ट है ये हमारा इंटीजर है, तो ये हो गया 9m, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 9m, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड केस देखें, 9 के फॉर्म में आ गया ना ये 9m के फॉर्म में। अब हमारे पास सेकंड जो केस है वो होगा हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये हमने ले लिया। तो a टू द पावर 3 जो होगा, a है हमारा 3q प्लस 1, तो a टू द पावर जो 3 होगा वो हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 होल टू द पावर 3। तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर
क्यू स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 27q टू द पावर 3 प्लस ये हो गया 27q टू द पावर 2 और ये हो गया प्लस 9q प्लस 1 ये हो गया। अब ये जो 3 पार्ट है इस 3 पार्ट में से 9 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये हो गया 9 इंटू ये हो गया 3q टू द पावर 3 प्लस 3q टू द पावर 2 प्लस q प्लस 1। अब ये जो पार्ट है इसको हम m बोल सकते हैं, क्योंकि m का मतलब क्या है, इंटीजर। जरूरी नहीं कि हर जगह पे सेम इंटीजर हो तभी हम m बोलेंगे, m सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, तो इसको हम बोलेंगे ये हो गया 9, ये पार्ट m हो गया तो 9m प्लस 1 ये बन गया 9m प्लस 1, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक केस और है, ठीक है, तो इस केस को देखते हैं। पहले हम इसमें से इसको किसी एक को मिटा देते हैं जिससे कि वो विजिबल हो जाए। अब इसके बाद जो हमारे पास a है हमारा 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 का हम क्यूब करते हैं, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल टू द पावर 3। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया तो ये हो गया 3 3 जा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 ये हो गया 54 q स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3 3 जा 9 और b स्क्वायर 4 9 4 जा 36, तो ये हो गया 3 इंटू 36 b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a की प्लस b की प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर तो 4 9 जा 36 और b स्क्वायर है यहाँ पे तो q सिर्फ आएगा, तो 3ab स्क्वायर तो 36q। अब ये जो पार्ट है इसको हमें कन्वर्ट करना है आइदर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो अगर सब में 9 कॉमन हो तब तो हम 9m के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या सब में 9 कॉमन है, यहाँ पे तो 8 आ गया तो 9m के फॉर्म में नहीं करेंगे। अब क्या 9m प्लस 1 कर सकते हैं, तो 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 7 में से भी हमारा 9 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर 9m प्लस 1 भी नहीं कर सकते, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बचा 9m प्लस 8। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ये और ये, इन तीनों से 9 कॉमन हमने निकाला तो ये हो गया 9 3 जा 27 3q टू द पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 4q प्लस 8, तो ये हो गया हमारे पास 9m प्लस 8। तो इस फॉर्म में आ गया हमारे पास 9m प्लस 8 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हमने कंसेप्ट का डिस्कशन किया, जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कंसेप्ट था और उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चंस था वही हमने देखा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के कंसेप्ट से। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन देखा है। ये 5 क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है तो आप इससे रिलेटेड नंबर्स को कैटेगराइज करके उसके क्यूब को किसी फॉर्म में करना है या स्क्वायर को किसी फॉर्म में करना है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन करना क्या आपको करना है, इसको सारे जो 5 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को आपको फिर से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वीडियो से क्या किया होगा, समझा होगा क्वेश्चन को, लेकिन सिर्फ समझने से नहीं होगा। आपने जब तक खुद से नहीं निकालोगे तब तक वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एक एक क्वेश्चन फिर से लिखना है और खुद से सेलेक्ट करना है बी क्या करें, स्क्वायरिंग करने के बाद हम कैसे कन्वर्ट करें वो खुद से करना है, ठीक है। चलो ओके फिर